नमस्कार, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं अजीत कुमार पर्सनल ब्लॉग। फ्रेंड, दिल्ली के सियासी में उठापटक जारी है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है वो 13 सितंबर को ही जेल से जमानत पे आते हैं। बाहर 14 सितंबर को वो अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक करते हैं और बैठक के बाद ये निर्णय लेते हैं कि उनको 2 दिन के बाद इस्तीफा देना है और इस्तीफा देने के जस्ट बाद विधानसभा को भंग करके महाराष्ट्र का जो चुनाव नवंबर में होने वाला है उसी के साथ दिल्ली का भी विधानसभा का चुनाव हो जाए। इस पूरे प्रक्रिया को लेकर दिल्ली सियासी उठापटक में है और दिल्ली में गर्मा गर्मी चल रही है। क्या होगा क्या ना होगा, ये सब अरविंद केजरीवाल के जेल से निकलने के बाद ही हो रहा है। अच्छा था जब वो जेल में था तो दिल्ली में शांति थी, दिल्ली के सियासी गलियारे में शांति थी और कोई सुनगुन नहीं हो रहा था। जैसे ही वो जेल से बाहर आया है और ये हल्ला चिल्ला होना स्टार्ट है। मतलब अरविंद केजरीवाल की छवि एक सीएम या एक राजा की तरह मुझे नहीं लगता है। वो एक चोर, लुटेरा और ठग की तरह काम करता है और दिल्ली की जनता को आज तक ये समझ नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे चोर, आतंकी, राजद्रोही नेता में क्या मिल जाता है जिससे वो हर बार चुनाव में जिता के वोट डाल के उसे दिल्ली का राजा बना के भेज देता है। वो चोर जो हरियाणा पंजाब को बांटने के पीछे पड़ा है, ऐसे उल्टे सीधे हरामी को लोग दिल्ली में जिता देते हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उर्फ एक देशद्रोही को जेल से जमानत मिलने के बाद क्या क्या समस्या दिल्ली के जनता को झेलना पड़ता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि इसी तरह के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, कल मैंने एक सेशन किया था जिसमें ये बताया था आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गया है और उसने अपने पार्टी दलों के साथ बैठक की है और बैठक में उसने 2 दिन बाद इस्तीफा देने की सिफारिश भी कर दिया है। इस पे अपने पार्टी दलों से के बैठक में अपने नेताओं से राय विचार किया और फाइनली 2 दिन के बाद उसने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। जैसे ही इस्तीफा देने का ऐलान किया है तब से ही दिल्ली के सियासी उठापटक में चल रहा है। तो आपको ये तो कल का न्यूज था, लेकिन कल बहुत सारे सवाल उठ गए थे उस न्यूज में कि केजरीवाल जो मतलब कुर्सी के लिए ही पैदा हुआ है, मतलब वो दुनिया का पहला नेता है जो कुर्सी के लिए या तो मर जाएगा या पूरे देश को बर्बाद कर देगा। ऐसा नेता जो पूरे देश के थूकने पे, ताना मारने पे भी सीएम पद से रिजाइन नहीं दिया, सीएम पद के साथ होते हुए वो जेल खट के आ गया 178 दिन का, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। वो अचानक से इस बार आता है, इस्तीफा देने की बात करता है। तो लोग इसमें ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही था कि वो अपने पार्टी कार्यालय में नहीं जा सकता, किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकता। ऊपर से तीसरी तरफ से बीजेपी का हमेशा हमलावर रहता है कि इस्तीफा दो इस्तीफा दो। तो ये सब दबाव से सूझबूझ के साथ अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये सारी बात तो है ही, लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है जिसके लिए उसने ऐलान कर दिया है कि 2 दिन बाद, यानी कि आज 15 सितंबर है, कल 16 सितंबर को उसकी इस्तीफा मंजूरी होगी या नहीं होगी वो तो कल देखने की बात है। लेकिन 2 दिन उसके 14 तारीख को बोला था तो 2 दिन 16 तारीख को 2 दिन उड़ जाता है, तो वो इस्तीफा तो कल देगा, लेकिन आज से ही गर्मा गर्मी चालू है। लेकिन इन 3 कारणों के अलावा चौथा कारण ये भी है कि अरविंद केजरीवाल के अंदर में एक प्लान चल रहा है और वो प्लान ये है कि एक अमर उजाला की टीम, अमर उजाला जो भारत के मीडिया वाले हैं, उनका एक टीम एक संवैधानिक जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील से इस पूरे मुद्दे पे राय विचार लिया कि क्या अरविंद केजरीवाल का ये जो 2 दिन बाद इस्तीफा देने का ऐलान है और साथ में भंग कर देने का, विधानसभा दिल्ली का भंग करके फिर से नया चुनाव कराने का जो मंसूबा है, इसमें कानूनन कितना हद तक सही है। तो वो बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील कि इसमें जो है नियम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 15 के अनुसार अगर किसी भी स्टेट में विधानसभा भंग होती है तो कानून कहता है कि 6 महीने के अंदर में उस स्टेट में विधानसभा की चुनाव करा लिया जाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नवंबर में महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि 29 नवंबर 2023
2019 को महाराष्ट्र में पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस हिसाब से इस बार नवंबर 2024 में फिर से महाराष्ट्र का चुनाव होना है। तो मंशा अरविंद केजरीवाल के अंदर यही है कि क्यों ना हम अभी सितंबर में रिजाइन मार के और दिल्ली के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से ये डिमांड कर ले कि महाराष्ट्र का चुनाव हो ही रहा है, साथ में दिल्ली के विधानसभा का भी चुनाव कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कल के बयान में ये कह रहे थे कि जब तक दिल्ली का जनता हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट ना दे देता, वो हमें ईमानदार ना मान लेता, वो हमें माफ नहीं कर देता, तब तक मैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम के कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। जी हाँ, देखिए अभी भी इसका झूठ पकड़ा जा रहा है, ये डायलॉग मारता है, लेकिन इसके पीछे मंशा आज क्या पता चल रहा है कि वो कोई ज्यादा दिन तक इस्तीफा देने वाला नहीं है। वो इस्तीफा देते ही भंग करना चाहता है विधानसभा को, और भंग करने के साथ ही वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ वो दिल्ली के भी विधानसभा चुनाव के लिए उपराज्यपाल के सिफारिश पे राष्ट्रपति के सामने दावा करने वाला है। और इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान होता है, तभी जाके केंद्र सरकार की सहमति और उपराज्यपाल की सहमति के साथ ही चुनाव आयोग का ये फैसला आता है कि चुनाव कराना है या नहीं कराना है। अगर आखिरकार अंदर लास्ट में तो चुनाव आयोग को ही फैसला लेना है, लेकिन नियम ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल सबसे पहले क्या करेंगे, इस्तीफा देंगे, फिर विधायकों दलों की बैठक बैठाएंगे, उसमें से एक नेता चुना जाएगा कि अभी फिलहाल किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए दिल्ली का, फिर वो चुना के आएगा, फिर वो उपराज्यपाल की मदद से राष्ट्रपति को अपना दावा पेश करेगा, फिर शपथ लेगा, और शपथ लेने के बाद फिर से एक बैठक कराएगा, और बैठक के बाद चाहे दिल्ली सरकार में आतिशी हो या भारद्वाज हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये तीनों मिलके भंग कराने के लिए उपराज्यपाल का सहारा लेके राष्ट्रपति सामने दावा करेंगे, और राष्ट्रपति के सामने कहते हैं केंद्र सरकार के सामने दावा करेंगे, और केंद्र सरकार से को मजबूर करेंगे सहमति देने के लिए, और तब फाइनली चुनाव आयोग अपना फैसला लेगी, और हो सकता है तो महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट का ये मानना है कि एक देश एक चुनाव के लिए मोदी 3.0 का कार्यकाल, मतलब एक देश और एक चुनाव के लिए मोदी 3.0 कार्यकाल में ही पूरा होना है। अगर इसकी तैयारी अगर मोदी सरकार कर रही है तो फिर इधर मिस्टेक होगा, गड़बड़ होगा, क्योंकि भारत में कई सारे स्टेट है, 28-29 स्टेट है, कई सारे यूनियन टेरिटरी है, उन सबके टाइम टेबल को सेट करने के बाद ही एक देश एक चुनाव हो सकता है। इस बीच अगर दिल्ली में ऐसा उठापटक चल रहा है तो फिर ये तो काफी ज्यादा मतलब क्रिटिकल पोजीशन हो सकता है। देखिए चुनाव कभी भी भंग कर दे, कभी भी सरकार को भंग कर देना, फिर से चुनाव कराना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर स्थानीय पुलिस का बंदोबस्त करना पड़ता है, साथ में वोट गिराने वाली जो मशीनें होती है उसकी बंदोबस्त करना पड़ता है, बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उस सब का बंदोबस्त करने में कई महीनों का टाइम लग जाता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के बारे में दिल्ली की जनता अगर ये सोच रही होगी कि अरविंद केजरीवाल जो मुंह से बोलते हैं कि जनता जब तक सच्चाई और ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे देता तब तक हम सीएम के कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, ठीक है, तो नहीं बैठेंगे तो आप चुनाव भंग क्यों कर रहे हैं। आज नवंबर में महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है और अक्टूबर 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस हिसाब से फरवरी 2020 में दिल्ली का चुनाव हुआ था, तो फरवरी आने वाली है, फरवरी में आप चुनाव करवा लेना, नवंबर में आप क्यों अलवा रहे हो, दिसंबर जनवरी 2 महीने बाद ही तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव का टाइम पूरा जाएगा, तो फिर इस अलवली क्यों। या तो आप जो बोल रहे हैं वो झूठ है, या फिर आपके सरकार में जितने विधायक है वो आतंकवादी है, बेकार है, चोर है, उचक्के है, उस पर आपको भरोसा नहीं है, तो दो में से कोई एक चीज को तो मानना ही पड़ेगा। ऐसे भी अरविंद केजरीवाल की सत्ता में शुरुआत एक बहुत बड़े धोखे के आधार पे ही हुआ था। सबसे पहले वो अपने गुरुजी अन्ना हजारे को धोखा दिया था, उसके बाद वो अपना एक दोस्त कवि है, उनका नाम मैं भूल पा रहा हूँ, उनको धोखा दिया। इतना ही नहीं, जब इनको दोनों को धोखा देने के बाद भी ये सरकार नहीं बना पा रहे थे तो एक देशद्रोही आतंकवादी जो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहता है उनसे इसने कर्जा लिया, उससे ये वादा किया कि आपका आदमी जो 2000 के दशक में भारत के जेल में पकड़ाया है उसको मैं बाहर करवा दूंगा।
तो ऐसे करके ये 200 करोड़ का लोन लेता है आतंकवादी से, फिर दिल्ली में सरकार बनाता है और जैसे तैसे दिल्ली की जनता को, दिल्ली के भोली वाली जनता को धोखा देता है और जैसे मनमानी से सरकार चलाता है। और आज फिर एक बार जेल से छूटते ही अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली के जनता को चौंका दिया है। इस्तीफा देने के बाद विधानसभा को भंग करना और लगले ही चुनाव करवा के फिर से मुख्यमंत्री बन जाना। अगर हमारी बात दिल्ली की जनता तक पहुंच पा रही है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे आतंकवादी, दोगले, हरामी तरह के नेता को आप दिल्ली से भगा ही क्यों नहीं देते हो? क्यों दिल्ली में नेता नहीं है? दिल्ली में आदमी की कमी है, पढ़े लिखे अच्छे आदमी जो ईमानदारी से आपके दिल्ली को स्वच्छ बनाए, दिल्ली के जनता को जागरूक बनाए, दिल्ली के जनता को डेवलप की तरफ ले जाए, दिल्ली को डेवलपमेंट की तरफ ले जाए। क्या ऐसे लोगों की कमी है दिल्ली में, या बीजेपी के पार्टी में, या कांग्रेस के पार्टी में? कहीं भी नहीं आपको ऐसा नेता मिल रहा है जो ऐसे, एक तो अरविंद केजरीवाल का हाइट देखे वो इतना है, चोर की तरह मुफलर इसमें लपेट लेगा, ऐसा लगता है जैसे ये माँ के कोख से ही चोर पैदा लिया। ऐसा नेता को आप बार बार जिताते हो, झूठ पे झूठ बोलता है, धोखा पे धोखा देता है, इसके रहते हुए आतंकवादियों को फायदा मिलता है। तो आप क्या सोचते हैं केजरीवाल के विषय पे और आगे दिल्ली में क्या होने वाला है? ये सब दिल्ली के जनता पे डिपेंड करता है। बाकी वीडियो कैसा लगा, इस विषय में आप कैसे सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर देना और इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जाए।